नमस्कार, आज हम आपको एक्वा फाइंडर में वाटर टाइमिंग्स कैसे सेट करने हैं वो बताएंगे। एक्वा फाइंडर वाटर लेवल कंट्रोलर उन घरों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जिनमें मोटर डायरेक्टली म्युनिसिपल सप्लाई लाइन पे लगी होती है। जनरली सरकारी पानी, जिसे हम म्युनिसिपल सप्लाई लाइन का पानी भी कहते हैं, पूरे दिन में सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही आता है। अपने एरिया के टाइमिंग्स आप एक्वा फाइंडर में फीड कर सकते हैं। इसके लिए एक्वा फाइंडर में 3 टाइमर 1, टाइमर 2 और टाइमर 3 का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके एरिया में 3 टाइम पानी आता है तो टाइमर 1, 2 और 3 तीनों को अनेबल करो। अगर आपके एरिया में सिर्फ 2 टाइम ही पानी आता है तो आप टाइमर 1 और टाइमर 2 को अनेबल करो और टाइमर 3 को डिसेबल कर दो। जिस भी टाइमर को अनेबल करेंगे उसी स्लॉट की टाइमिंग्स हमें एक्वा फाइंडर में सेट करनी पड़ेंगी। एक्वा फाइंडर में वाटर टाइमिंग्स हम 24 घंटे क्लॉक फॉर्मेट में फीड करेंगे। इसका मतलब है कि दोपहर के 3:30 के लिए हमें 15:30 सेट करने होंगे। चलिए अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि वाटर टाइमिंग्स कैसे सेट करते हैं। मान लो कि आपके एरिया में 2 टाइम सुबह शाम पानी आता है। सुबह 7:15 से लेकर 10:30 बजे तक पानी आता है और शाम को 5:20 से लेकर 8:40 तक पानी आता है। इसलिए हम टाइमर 1 और टाइमर 2 को एनेबल मतलब ऑन करेंगे और टाइमर 3 को ऑफ करेंगे मतलब डिसेबल करेंगे। तो टाइमर 1 का स्टार्ट टाइम है 7:15 और एंड टाइम है 10:30। क्योंकि एक्वा फाइंडर में 24 आवर फॉर्मेट में टाइम सेट करना है, इसलिए टाइमर 2 का स्टार्ट टाइम है 17:20 मतलब शाम के 5:20 और एंड टाइम है 20:40 मतलब शाम के 8:40। सबसे पहले सेटिंग मोड में जाने के लिए मेन्यू स्विच को दबाएं और टाइमर 1 और टाइमर 2 को एनेबल कर दें और टाइमर 3 को डिसेबल कर दें। किसी भी टाइमर को एनेबल या डिसेबल करने के लिए तीसरा बटन दबाएं और एक टाइमर से अगले टाइमर सेटिंग पर जाने के लिए मेन्यू स्विच को दबाएं। क्योंकि अभी हमने और किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करना है तो मेन्यू स्विच दबाकर बाकी सेटिंग को स्किप कर दें और सीधा सेट स्टार्ट टाइमर 1 पे आ जाएं। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पर सेट स्टार्ट टाइम 1 लिखा है। इसका मतलब है कि हमने इसमें टाइमर 1 का स्टार्ट टाइम फीड करना है। आप देख सकते हैं कि अभी कर्सर आर्ज साइड पे है। तीसरे स्विच को बार बार दबा के 7 पे ले जाएं उसे, क्योंकि हमारा स्टार्ट टाइमर 1 है 7:15। अब कर्सर को मिनट साइड पर शिफ्ट करने के लिए मेन्यू स्विच को दबाएं। हमारा स्टार्ट टाइमर 1 है 7:15 तो इसे 15 पे ले जाएं। आप देख सकते हैं कि हमने टाइमर 1 का स्टार्ट टाइम 7:15 फीड कर दिया है। अब टाइमर 1 का एंड टाइम फीड करने के लिए मेन्यू स्विच दबाएं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा है सेट एंड टाइम 1। इसका मतलब टाइमर 1 का एंड टाइम सेट करना है जो कि है 10:30 बजे। अब जैसे हमने पहले टाइमर में स्टार्ट टाइम फीड किया था वैसे ही इसमें 10:30 का टाइम फीड कर दें और अगले पे जाने के लिए फिर से मेन्यू स्विच दबा दें। अब स्क्रीन पे सेट स्टार्ट टाइम 2 लिखा है, जिसका मतलब हमें टाइमर 2 का स्टार्ट टाइम फीड करना है। जैसे हमने टाइमर 1 के टाइमिंग्स फीड करे हैं वैसे ही टाइमर 2 में टाइमिंग्स फीड करो, लेकिन 24 घंटे फॉर्मेट में। मतलब 17:20 स्टार्ट टाइम है और 20:40 एंड टाइम। यानी कि स्टार्ट टाइम हुआ हमारा शाम के 5:20 और एंड टाइम हुआ हमारा शाम के 8:40। जब हमारा फाइनल सेट एंड टाइम 2 फीड हो जाए 20:40, ओके करने के लिए मेन्यू स्विच दबा दें। ओके करते ही आपका मेन डिस्प्ले आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका टाइमर 1 और टाइमर 2 के टाइमिंग्स फीड हो गए हैं। आपने देखा कि क्योंकि हमने सिर्फ टाइमर 1 और टाइमर 2 को एनेबल किया था, इसलिए उसने सिर्फ हमें टाइमर
1 और 2 के टाइमिंग्स ही फीड करने के लिए पूछे एक्वाफाइंडर ने, और टाइमर 3 के टाइमिंग्स नहीं पूछे क्योंकि उसे हमने डिसेबल किया था। चलिए एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कैसे टाइमर सेट करने हैं। इस बार हम टाइमर 1 को डिसेबल करेंगे और टाइमर 2 और टाइमर 3 को एनेबल करेंगे। टाइमर 2 का स्टार्ट टाइम डालेंगे सुबह के 6:15 और एंड टाइम डालेंगे 9:30, और टाइमर 3 का स्टार्ट टाइम डालेंगे शाम के 6:30 यानी कि 18:30, और एंड टाइम डालेंगे रात के 9:45 यानी कि 21:45। आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने टाइमर 1 को डिसेबल किया था, इसलिए एक्वाफाइंडर ने टाइमर 1 के स्टार्ट और एंड टाइम को स्किप कर दिया और सीधा सेट स्टार्ट टाइम 2 पे आ गया। टाइमर 2 का स्टार्ट टाइम है 6:15 सुबह के, और टाइमर 2 का एंड टाइम है 9:30 सुबह के। और टाइमर 3 का स्टार्ट टाइम है 6:30 शाम के, इसका मतलब हमने एंट्री करनी है 18:30। और टाइमर 3 का एंड टाइम है 9:45 शाम के, इसका मतलब एंट्री होगी 21:45। टाइमर फीड करने के बाद ओके के लिए मेन्यू बटन दबा दें। जैसे ही मेन्यू बटन दबाओगे आपकी मेन स्क्रीन आ जाएगी, इसका मतलब कि आपके टाइमर सेट हो गए हैं। मेन्यू बटन ना दबाने पर टाइमर नहीं सेट होंगे।